लाजपत नगर में पुलिस का सम्मान, लेकिन अतिक्रमण और स्पा सेंटरों पर भी उठे बड़े सवाल। नमस्कार, मैं हूं आफरीन खान और आप लोग देख रहे हैं तेज तरार। दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट में आज एक तरफ पुलिस कर्मियों के सम्मान का कार्यक्रम हुआ तो दूसरी तरफ इसी दौरान मार्केट की कई बड़ी समस्याओं पर भी जोर पकड़ लिया गया। मौका था उन पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को सम्मानित करने का जो हाल ही में हुए प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था संभालते हुए घायल हुए थे। लाजपत नगर मार्केट एसोसिएशन ने इन पुलिस कर्मियों के साहस, कर्तव्य निष्ठा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में निभाई गई भूमिका की सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित किया। कार्यक्रम में लाजपत नगर थाना एसएचओ कालकाजी एसीपी केपीएस यादव, एसीपी लाजपत नगर और एडिशनल डीसीपी राजवीर सिंह समेत दक्षिण पूर्वी जिले के कई पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। आज इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया, सर क्या मोटिव था और किस तरीके से प्रोग्राम में कौन किन्होंने शिरकत की? ऐसे है, जंतर मंतर के ऊपर जो विद्यार्थी बैठे थे जिनका नीट का पेपर लीक हुआ था, उन्होंने वहाँ पे धरना दिया था। धरने के अंदर जो बाहर के शरारती तत्व थे वो बीच में आगू से उन्होंने यह सब गड़बड़ी करी रखे अंदर। लेकिन इसके अंदर हमारे जो पुलिस वाले कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एसएचओ, एसीपी को चोटें आई हैं, लेकिन हमने एरिया के अंदर उनको अपने बाजार के अंदर उनको सम्मानित किया। सर 15 अगस्त को लेकर क्या कहना चाहिए, किस तरीके से पुख्ता इंतजाम है? ये लाजपत नगर की सबसे बड़ी मार्केट है। 15 अगस्त के अंदर हमारी मार्केट में पूरी सिक्योरिटी है जी। पुलिस वालों से हमें कोई शिकायत नहीं है। चारों तरफ से बैरियर लगे हुए हैं, गलियाँ बंद कर दी गई हैं, कोई बाहर का आदमी आ नहीं सकता। पुलिस की सिक्योरिटी है, लेकिन मार्केट वालों ने भी अपने गार्ड वहाँ पे प्रोवाइड किया हो। सर एक बार आप अपना परिचय दे देंगे आप मार्केट? मेरा नाम योगेंद्र डावरा जी, प्रेसिडेंट सेंट्रल मार्केट शॉपकीपर एसोसिएशन। सर सेंट्रल मार्केट के अंदर काफ़ी वर्ष पहले एक बम धमाका हुआ था जिसके अंदर काफ़ी लोगों की जान भी गई थी। उसके बाद सेंट्रल मार्केट को लेकर पुलिस ने कितनी मुस्तैदी से काम कर रही है, और जो यहाँ पे अवैध रूप से वेंडर खड़े होते हैं, रेडी पटरियाँ लगती हैं, उनको हटाने के लिए लगातार पुलिस कार्य करती है। क्या अब भी वो रेडी वेंडर लग रहे हैं या नहीं? देखिए ऐसी है, पुलिस तो अपना कार्य कर रही है, लेकिन ये रेडी जो पटरी वाले हैं ये कभी आते हैं कभी भाग जाते हैं। अब पुलिस वाले उनको पकड़ तो सकते नहीं। कोई हॉकर्स लेके घूम रहा है, इधर से आते हैं वो उधर गलियों में भाग जाते हैं। लेकिन पुलिस अपना काम तो पूरा कर रही है और कॉर्पोरेशन भी अपना काम कर रही है। लाजपत नगर मार्केट के अंदर सबसे बड़ा सर स्पा चल रहा है, उनको लेके सर आपने कोई एक्शन लिया? सर उसको लेके हमने तो नहीं लिया, लेकिन ये स्पा जो है हमारे हिसाब से लाजपत नगर के अंदर ये बंद होने चाहिए। ये बहुत गलत है। यहाँ पे स्पा नहीं, काफ़ी गलत काम होते हैं यहाँ पे। हाँ 200 से प्लस हैं, लेकिन स्पा तो बंद होने चाहिए, स्पा नहीं होने चाहिए इस एरिया में। सर हमने आपको सही बताया तो हमने इसके अभी कोई कंप्लेन लिखी नहीं। नहीं अभी नहीं दिया। तो सर आगे क्या आपकी रणनीति रहेगी? क्या ये जो स्पा में या फिर इलीगल एक्टिविटीज़ जो लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट के आसपास होती है, इस पर कोई आप आवाज़ उठाएंगे? बिल्कुल, यही मार्केट के अंदर हमारी मीटिंग चल रही है। हम कोई ना कोई इसके ऊपर विचार करके लेटर लिख के कंप्लेन करेंगे। अच्छा सर, एक बड़ा आरोप लगता है कि सेंट्रल मार्केट के अंदर जितने वेंडर लगते हैं, चाहे वो बाहर हो या फिर मार्केट के अंदर हो, जितने वेंडर हो, इनकी कहीं ना कहीं बीट ऑफिसर से मिली भगत की बात सामने नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ये नॉन सिक्योरिटी नॉन हॉकिंग जोन है, तो हमने तो कभी सुना नहीं कि पुलिस वालों ने कभी कोई पैसे वगैरह लिए हैं या कुछ किया है। ये तो अपना काम कर रहे हैं जो इनको करना चाहिए। हमने हाई कोर्ट के अंदर भी केस डाला था। हाई कोर्ट में केस डालने के बाद हमारे हक में केस आया, उसके बाद उन्होंने कमिश्नर साहब के पास भेज दिया, जिसकी हमारी परसों भी एक मीटिंग हुई थी इसी बारे के अंदर, और आज फिर हमारी 4 बजे मीटिंग है स्विक सेंटर के अंदर, जिसके अंदर इसी के ऊपर एक विचार किया जा रहा है कि इनको कैसे यहाँ से हटाया। तो अगला कदम आपका यही होगा सेंट्रल मार्केट पूरी साफ करवाई जाए, सिर्फ शॉप्स हैं वही शॉपकीपर यहाँ पे रहे, जो हॉकर से वेंडर है वो नहीं। हॉकर वेंडर तो नहीं होने चाहिए। आने वाले कस्टमर को बहुत परेशानी है, चारों तरफ से रास्ता रुका हुआ है। हम उसको चाहते हैं कि रास्ते हमारे खाली हो जाएं, जो कस्टमर है मार्केट के अंदर दोबारा आना चाहिए। 92 के हादसे के बाद भी इसको उस नज़रिए से भी देखना पड़ेगा, अगर ऐसा हादसा दोबारा हो जाए। 15 अगस्त का समय है। नहीं, ऐसा हादसा तो हमें नहीं लगता कि होगा, क्योंकि पुलिस की सिक्योरिटी हमारे यहाँ बहुत अच्छी है। लेकिन इन वेंडर्स का हटना आवश्यक है। वेंडर्स का हटना आवश्यक है। सर कितने कैमरे लगे हैं और किस तरीके से पुख्ता इंतजाम आता है, जिस तरीके से कावड़ियों का भी टाइम है और 15 अगस्त भी नज़दीक आ गया? कैमरों की गिनती तो नहीं है, लेकिन हमारे लाजपत नगर की मार्केट चारों तरफ से जो है कैमरों से घिरी हुई है। अगर इसके अंदर कोई भी कांड होता है, कोई चोरी होती है, कोई चीज़ होती है, इनको कंप्लेन करते हैं तो आधे घंटे के अंदर हमारे पुलिस वाले उनको पकड़ के। ऐसा कुछ गैजेट लगा है कि हम पहले पता कर लें कि कोई जो संदिग्ध व्यक्ति मार्केट के अंदर घुस रहा है, कोई ऐसी मशीन या ऐसी कुछ लगी हो? हाँ मशीनें लगी हुई हैं जी मार्केट के अंदर, और वहाँ पे हमारे मार्केट के सिक्योरिटी गार्ड भी खड़े हुए हैं। ये कार्यक्रम सिर्फ सम्मान तक सीमित नहीं रहा। इसी दौरान लाजपत नगर मार्केट की उन समस्याओं पर भी सवाल उठे जिनका असर सीधे आम लोगों, दुकानदारों और ट्रैफिक व्यवस्था पर पड़ता है। सबसे बड़ा मुद्दा अतिक्रमण।
लाजपत नगर मार्केट में बढ़ते अवैध हॉकर, रेडी पटरी और फुटपाथ व सड़क पर अतिक्रमण को लेकर सवाल उठा कि आखिर इसे रोकने के लिए मार्केट एसोसिएशन और संबंधित विभागों की तरफ से क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। क्योंकि दिल्ली के इस व्यस्त बाजार में अगर सड़क और फुटपाथ पर लगातार कब्जा बढ़ता रहा तो इसका असर सिर्फ ट्रैफिक पर नहीं बल्कि ग्राहकों की आवाजाही और दुकानदारों के कारोबार पर भी पड़ता है। और बात सिर्फ अतिक्रमण तक सीमित नहीं रही। देखिए, मार्केट में संचालित बताए जा रहे करीब 200 स्पा सेंटरों को लेकर भी चर्चा हुई। सवाल सीधा है, अगर इनमें से कोई सेंटर नियमों या निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो संबंधित विभाग और पुलिस की तरफ से क्या कार्यवाही की जाएगी। हालांकि यहाँ यह स्पष्ट करना जरूरी है कि किसी भी स्पा सेंटर पर कार्यवाही की बात तभी कही जा सकती है जब जांच में नियमों का उल्लंघन प्रमाणित हो। वहीं मार्केट एसोसिएशन के प्रधान योगेंद्र डाबर ने भी कहा है कि इन सभी मुद्दों को लेकर जल्द ही एक बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में अवैध हॉकर, रेडी पटरी, अतिक्रमण और नियमों के विपरीत संचालित बताए जा रहे स्पा सेंटरों का मुद्दा पुलिस और संबंधित अधिकारियों के सामने रखा जाएगा। यानी आज पुलिस का सम्मान हुआ, लेकिन उसी सम्मान समारोह के बीच लाजपत नगर की व्यवस्था को लेकर कई बड़े सवाल भी सामने आए। अब असली सवाल यही है कि क्या आने वाली बैठक सिर्फ कागजों और बातचीत तक सीमित रहेगी या फिर लाजपत नगर की सड़कों और फुटपाथों से अतिक्रमण हटाने, व्यवस्था सुधारने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जमीन पर भी कोई बड़ा एक्शन दिखाई देगा। क्योंकि सम्मान अपनी जगह है लेकिन व्यवस्था भी जरूरी है। इस पूरी खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।